जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 228 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा में हमारे पीछे के भाग में आप लोग सुने हो, बहुत सुंदर कथा है कि भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण के साथ वाटिका में पहुंच गए हैं और वहां सीता जी की माता ने सीता जी को और उनके साथ जो उनकी सखियां थी उनको सबको गिरिजा माँ की पूजा यानी पार्वती माता की पूजा के लिए भेजा हुआ है। वहाँ सब सखियों ने स्नान किया और बाद में माता जी का सभी ने माता सीता के साथ पूजन किया। और उस समय पूजन करते करते एक सखी जो सीता जी की थी उसको मन हुआ कि थोड़ा हम भी फुलवाड़ी देख ले। तो जैसे वो बाहर निकली वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी दोनों पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते ले रहे थे। उसी समय उस सखी से आनी की भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा और खुशी से विह्वल हो गई और जाकर सभी सखियों से और सीता जी से बताया कि वही दोनों राजकुमार आए हुए हैं, बाग में फूल तोड़ रहे हैं। तब आजकल तो आप जानते हैं कितनी चंचल होती हैं। उस समय उनकी एक सखी बहुत चंचल थी, तो सीता जी को आगे करके वो उनसे देखने के लिए चली। अब वही आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे कि ताशु दशा देखी सखीन पुलक गात जलुनय अकहु कारण निज हरस करे पूछहि सब मृदुबैन। अब सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि उसकी प्रसन्नता क्या है। अब वही आगे है कि सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। अब नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है कि मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। मृग छौनी यानी हिरण का, मृग का बच्चा जैसे थोड़ा पैर उगाते हैं तो चलने लगती है, लेकिन डरती है कि कहीं कोई इधर उधर शिकारी तो नहीं है। वैसे माता सीता बहुत डरी हुई भगवान को देख रही हैं, कोई इधर उधर से तो देख तो नहीं रहा है। अब आगे कथा है कि कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी अमानहु मदन दुदुम्भी दीनी अमन सा विश्व विजय कहती। अब कंकण यानी हाथों के कड़े करधनी और बाजे के सत्य सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव को ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितै असिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित चल दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने
फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगने लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज, मतलब निमि उनका है, जैसे जनक जी के पूर्वज थे उनका नाम निमि था, में जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। अब लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। अब उधर न माता सीता की आंखें पलक गिर रही है, न इधर भगवान श्री रामचंद्र जी के, दोनों एक दूसरे को एक तक देखे जा रहे थे। अभी वह ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, माता पिता के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, तो जितना उचित है उतना ही बोलना चाहिए। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बजनु नयावा, जनु विरंची सब निज निपुनाई, अविरचि विश्व का प्रगति दिखाई। अब देखिए यहाँ सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। ऐसा शोभा है, ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। बहुत सुंदर दोस्तों, इनकी माता सीता थी ही ऐसी, और हो क्यों ना जो साक्षात लक्ष्मी हो माता हो। अब आगे है कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, अक्षर दीप शिखा जनु करई, सब उपमा कहे कवि रहे जुठारी, अकही पट तरऊ विदेह तुम्हारी। अब सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह मन भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारे गुमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। ऐसी शोभा ही बरनी प्रभु आपन सदा विचार, अभोले सुचि मन अनुज सना, बचन समय अनुहार। अब इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। जैसा समय था, समय को देखकर वो वचन क्या बोले कि तात जनक तने आया सोई, धनुष यज्ञ देहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, अकरत प्रकाश फिरै फुलवाई। हे तात, क्या वही जानक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है? सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, या फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। अजासु की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, तो सब कारण जान विधाता, अफर कहीं सुभद अंग सुन
जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, क्योंकि हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी क्या बोले सुनिए। यही कथा हमारे दोस्तों में है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता को देखे तो सीता जी के बारे में क्या बोले, यही मेरा शीर्षक रहेगा। रघुवंश कर सहज स्वभाव, अमनुक पंथ प्रभु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, अजहि सपन पर नारी नहेरी। अब कहते हैं कि रघुवंशियों का यह सहज यानी जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी मार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। अजय कहला नरी पुरन पीठी, नहीं पावही पर मनुखी। मंगल गाई दिन तय नहीं, अते नर बल थोड़े जग माही। अब रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, यानी अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। बहुत सुंदर समझने लायक है दोस्तों कि रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात वो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। वही भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल में ऐसे हैं और भी हैं। अब आगे है करत बत कही अनुजसन, मनसिय रूप लोभार। अमुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई पुगान। अभी वो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रसों को भौरों की तरह पी रहा है। अच्युतवती चकित चहु दिश सीता, अगह कहाँ निप किशोर मनु चिंता। जहाँ लोक मृग सावक नैनी, अजंता बरस कमल सित श्रेणी। अब कहते हैं कि सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी यानी मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। अलता होठ सब सखिन लखाए, अश्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निज पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वो ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, अपलक मुँह परिहरी
में से अधिक स्नेह देह भरोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। अब श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह होने के कारण शरीर निर्बल यानी बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी यानी विशुद्ध हुई देख रही हो। अब आगे लोचन मग राम अधीन पलक कपाट सवानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकाही कछु मनुष्य कुचानी। अब नेत्रों के रास्ते श्याम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जगत जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब ये मन में सब कुछ आ गई और कुछ कह नहीं सकती। लता भवन ते प्रकट है कहीं अवसर दो भाई, अनिक से जनो जुग विमल विभू, गलत पटल लगाई। अब दोस्तों कथा बहुत सुंदर है, लेकिन हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी भगवान के लिए आगे भी चाहिए। तब इसके आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे अगले भाग में। दोहा नंबर 232 से आगे की कथा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।